अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। घर के पास ही एक पार्क है और वहाँ पे वॉक के लिए आए हुए थे। साथ में सिस्टर्स भी हैं और वो आई हुई थी और बच्चों को ना घुमाने के लिए लेके जाना था। तो साथ साथ हमने कहा कि चलो बच्चे भी घूम लेंगे और हम लोग भी वॉक कर लेंगे। और ना वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है। काफ़ी बड़ा पार्क है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं आके। और डियर व्यूवर्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। और यहाँ पे ये देखें मेरी नन्ही परियाँ, एक मेरे भाई की बेटी है और 2 भांजियाँ हैं। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है और मेरी जान है। और यहाँ पे वॉक करते करते ना कच्चे ट्रैक वाली साइड पे आ गए थे और इस साइड पे ना सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे और कुछ अभी दरख्तों के साथ भी ये लगे हुए थे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह ना, ये दरख्तों पे जो पत्ते लगे होते हैं और इनको इस तरह क्रश करने का ना बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं वो खींच रही थी और साथ साथ ना इन पे चल भी रही थी। और ना चलने का बहुत मज़ा आता है जब वो नीचे से आवाज़ आती है ना पत्तों की, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और ये ना एक दरख्त टूट के गिरा हुआ था और ये ज़मीन भी उसके साथ ही ना इस तरह से हुई थी। मैंने उसका भी क्लिप बना लिया और यहाँ पे बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं और जी बच्चे तो हमारे फुल एंजॉय के मूड में आए हुए थे। और बस मैं तो वॉक ही करी जा रही थी कि चलो अगर आज आ ही गए हैं टाइम निकाल के तो अच्छी तरह से वॉक कर ली जाए। और मौसम भी देखे कितना अच्छा है। आज खैर धूप तो नहीं थी, बादल लेकिन काफ़ी अच्छा और क्लियर मौसम था। और यहाँ पे देखें इन्होंने शूज़ और जैकेट्स वगैरह उतार दिए और ख़ुद एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। बस फिर हम लोग वापस आ गए थे घर और घर आकर मैंने बनाना था मटर। और मेरे बच्चों को ना कीमे वाली और चिकन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और हर बच्चों को ही होती हैं। बस उनको होता है कि वो जो अच्छा। और मैं ना कीमा और मटर बनाते हुए सोच रही थी कि मटर आज फिर बना लिए। और छोटे बेटे को तो पसंद नहीं है मटर, लेकिन क्या करेगा वो। फिर मैंने कहा खैर देख लेंगे, जब अगर नहीं खाएगा तो कुछ और दे लेंगे। 1-2 सालन और भी फ्रिज में बचे पड़े थे तो फिर मैंने बना लिए। लेकिन जब उसने खाया ना सालन, उसको बहुत ही अच्छा लगा। मटन का हो या बीफ का, मैं तो उसको कुकर में नहीं बनाती। मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि प्याज को फ्राई करके ना फिर उसमें कीमा फ्राई करती हूँ। इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बना हुआ। लेकिन वो जैसे अगर कुकर में डाल के रख देना तो वो उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं शुरू से ही जब मैंने बनाना सीखा था ना, कुकिंग सीखी थी, तो मैं इसी तरीके से ना कीमा बनाती हूँ। मैंने इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, टमाटर भी चॉप किए हुए डाल दिए थे और कुटी हुई सुरख मिर्च और पिसी हुई नमक, गरम मसाला, काली मिर्च पिसी हुई और खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया था। और फिर इन मसालों के साथ भी मैं इसको अच्छी तरह से भून रही थी। और कीमे की जितनी अच्छी तरह से हम बुनाई करें ना उतना ही अच्छा बनता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और पानी डाल के ना इसको 1/2 कप के बराबर ना मैंने पानी डाल दिया था और डाल के इसको कवर कर दूँगी ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। और बस इसको गलाने के लिए कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। पहले भी ये काफ़ी पक चुका है और अब भी इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया था और कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी। और क्योंकि फरवरी का मिड आ गया और मटर भी बस ख़त्म हो जाने हैं, यानी कि मटर बाद में तो रहेंगे लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो सर्दियों में जैसा होता है वैसा नहीं होता सारा साल। वैसे मटर तो मिल ही जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि बस जाते जाते मटर भी ना बना लिए जाएं। हस्बैंड को, मुझे और बड़े बेटे को तो बहुत पसंद है, लेकिन छोटा ही बस थोड़े नखरे करता है। और बस मैं मटरों को अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद ना हल्का सा पानी डाल के ना इसको गला लेंगे और मैं इसको कवर कर दूँगी तो हमारा जो मटर कीमा का सालन है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और पार्क से वापस आ गए ना, बस फिर मुझे ना किचन में 12 ही बज गए थे, क्योंकि ये पहले कीमा मटर बनाया था और उसके बाद मैंने गाजर का हलवा बनाया था। और व्यूवर्स, आप लोग मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, अब वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। और एक दिन पहले ही ये मटर और गाजर ले आए थे, तो मैं बस यही चाह रही थी कि गाजर जो है ना वो जो अभी फ्रेश है उसका हलवा बना लिया जाए। अगर उसको 1-2 दिन रख देना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता और ना ही उसका कलर अच्छा रहता है। और उसको ग्रेट करने के लिए ना मैंने चॉपर से हेल्प ली थी। और ये देखें, ये मेरे ना चॉपर की डिस्क है और इसका जो ये श्रेड वाली साइड है ना वो वहाँ से मैं श्रेड इसको करती जाऊँगी इस तरह से। हार्डली मुझे 5 मिनट ही लगे होंगे। और ये 3 किलो गाजर जो है ना
वो ग्रेट हो गई थी और शुक्र है अल्लाह ताला का, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये एनेक्स का चॉपर है और मैंने ना इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। आप चाहें तो एनेक्स चॉपर बाय दीबा वासिफ रिव्यू लिखकर सर्च करेंगे ना तो ये आपके सामने आ जाएगी वीडियो, और उसमें प्रॉपर डिटेल के साथ ना इसके सारे फंक्शन मैंने बताए हुए हैं और काफ़ी वायरल गई थी मेरी वो वीडियो। गाजरों की स्किन जब पील ऑफ करनी है ना तो उसके बाद इसको वॉश कर लेना, क्योंकि जब हम इसको इस तरह श्रेड कर लेंगे ना उसके बाद ये वॉश नहीं हो सकती। और ये छोटा सा पॉइंट तो सभी को पता होगा। और चलें, यहाँ पे मेरी तो गाजरें सारी हो गई थी ग्रेट। मैंने सारी ना इसी तरीके से ग्रेट कर ली थी। हो सकता है जिन लोगों के पास ये चॉपर हो और उनको इस फंक्शन का ना पता हो तो उनको भी आइडिया मिल गया होगा। बस फिर इसको ना मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और अब देखेंगे कितनी देर तक तैयार होता है। तो जिस बर्तन में मैंने श्रेड करके डाली थी उस बर्तन से मैंने ना इसमें वॉक में डाल ली है। और अब आज ये गाजर का हलवा जो है ना इसको मैं देसी घी से बनाऊँगी, और देसी घी मैंने डाल दी है साइड्स पे। और बच्चे ना इलायची पाउडर अगर आपके पास है ना तो पहले घी के साथ ना इलायची पाउडर या साबुत इलायची को आप डाल लें, अगर बच्चे पसंद करते हैं उसका टेस्ट। तो मेरे बच्चे नहीं करते पसंद तो इसलिए मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ देसी घी ही साइड पे डाल दिए। अभी सिर्फ इतना ही डालूँगी, बाकी बाद में डालेंगे। और मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा था, वापस मैंने ना उसी पतीले में गाजरें डाल दी हैं ताकि अच्छी तरह से हलवा तैयार हो, क्योंकि अभी इसमें दूध भी काफ़ी ज़्यादा डलना था। जितनी गाजर हो मैं उतना ही दूध डालती हूँ। और फिर जब दूध डालना था ना तो उसके वो उस वॉक में से ना बाहर आना था, इसीलिए मैंने इसका बर्तन चेंज किया है। और बहुत ही इजी तरीके से ना ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा, लेकिन बाज़ार से भी बहुत अच्छा हम आज इसको तैयार करेंगे। और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बुनाई ज़्यादा इसकी करनी है तो हलवा बहुत अच्छा तैयार होगा। और 3 किलो गाजर है, 3 किलो ही मैंने इसमें दूध डाला है। और आगे चल के इसमें और भी चीज़ें डलेंगी तो आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि चीज़ एक ही होती है लेकिन हर घर में ही अलग अलग रेसिपी के साथ उसको बनाया जाता है। लेकिन किसी और की रेसिपी देखने से ना हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपको भी मेरे रेसिपी के साथ ना कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, तो इसलिए आपने फुल वॉच करना है। अब मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूँगी और इसको बॉयल आ जाएगा। और बस फिर ये जो दूध है ना इस दूध को हमने इसके अंदर ही खुश्क करना है और इतना इसको पकाना है, लेकिन बार बार चम्मच भी चलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। और ये देखिए दूध कितना कम हो गया है, पक पक के गाजर इसमें, और गाजर का कलर भी ना ऑरेंज साइड पे चला गया, क्योंकि जिस तरह ये दूध में पकती है ना तो उसका कलर भी लाइट हो जाता है। लेकिन जब हलवा बनकर तैयार होगा तो फिर से इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाएगा। तो व्यूवर्स, आप लोगों में से काफ़ी ऐसे ज़्यादा मेरे व्यूवर्स हैं जो कि वीडियो को देख तो लेते हैं, मेरे व्लॉग को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी करें, इससे ना वीडियो पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो बस आपने ये छोटा सा काम करना है। और अब मैं ये देखें इसमें से दूध सारा खुश्क हो गया है और वापस उसी बर्तन में डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी मैं भुनाई कर सकूँ। और इस पतीले में ना बार बार चम्मच चलाने में मुझे मुश्किल हो रही थी। नॉन स्टिक पैन थोड़ा सा स्लिपी होता है ना तो उससे ना वो जल्दी जल्दी चम्मच चल जाता है, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया था ताकि मैं अच्छी तरह से ना इसको भून सकूं। और देखें कितना अच्छा भुन गया है और दूध भी सारा खुश्क हो गया। अब इसमें मैं पूरा एक टिफ़िन बॉक्स भरा हुआ ना बलाई का डाल दूँगी। और ये जो बलाई है ना ये घर के दूध की बलाई है, फ्रेश जो हम डेली का दूध लेते हैं ना, ये उसके ऊपर से ही उतार के मैंने रखी हुई है। तो इस तरह मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ कवर करके, और फिर जब ज़रूरत पड़े या तो इससे देसी घी बना लेते हैं या फिर कोई भी स्वीट डिशेस बनानी हो ना तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और मैं एक ही बड़े एयर टाइट बॉक्स में नहीं डाल के रखती, क्योंकि उसके साथ ना मुझे ये प्रॉब्लम होगी कि जब मैंने यूज़ करना होगा तो मैं पहले उसको डिफ्रोस्ट करूँगी तो फिर उसमें से निकाल के यूज़ करूँगी, तो इससे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मैं ज़रा छोटे एक कटोरी के साइज़ के बॉक्स लेती हूँ और उसमें फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे जिस तरह ज़रूरत पड़े मैं उतना एक ही टिफ़िन निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और देखिए बलाई को भी हमने ना इसमें अच्छी तरह से भूनना है, और क्योंकि बलाई में से भी घी निकलेगा इसलिए हमने घी स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा नहीं डाल देना। जैसे जैसे इसको भूनेंगे वैसे वैसे वो बलाई में से घी निकलेगा। और अब मैंने इसमें ना 1 कप चीनी डाल दी है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक। और चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, इसलिए इसको ना अच्छी तरह से भूनना है।
और मेरे चैनल पे ना गाजर के हलवे की एक और फुल डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 पाव खोया लिया है और ये कुछ ड्राई नट्स हैं। और ड्राई नट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो जो भी आपको पसंद है। और अब मैं इसमें खोया शामिल करूँगी और उससे पहले ड्राई फ्रूट्स को ना मैं रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर वैसे हम डालेंगे ना तो उस बिल्कुल ना उनकी वो शाइन भी नहीं आएगी और टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा। और ड्राई नट्स को मैंने रोस्ट भी ना देसी घी में ही किया था। मेरा ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैंने सारा जितना भी था ना वो हलवे में यूज़ कर लिया। उसके साथ खुशबू इतनी को अच्छी हो जाती है ना हलवे की। और ये मैंने 1 पाव खोया लिया था और थोड़ा सा मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लिया है। तो ये कम था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 1 पाव भी काफ़ी होता है। और ये बिल्कुल फ्रेश आज खोया रेडी हुआ था। जब मंगवाया था ना मैंने, गरम गरम था और बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया तो वो थोड़ा सा ना जम गया। और अब इसको अच्छी तरह से ना खोए को इसमें मैश कर लेंगे। और कभी मैं स्टोर से ले लेती हूँ देसी घी, ये जो टिन में आता है किसी भी ब्रांड का। और कभी कभार ना वो घर में बन जाता है। अगर घर में बलाई काफ़ी हो तो फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ। और गाजर के हलवे की रेसिपी तो बहुत इजी है, लेकिन इसको टाइम देना पड़ता है, इसके पास खड़े होना पड़ता है, क्योंकि इसको हम पकते हुए छोड़ के नहीं जा सकते, वरना ये नीचे से ना जल जाता है। अब सारे नट्स फ्राई करके ना मैंने डाल दिए, बाकी के ऊपर से डाल दूंगी और गार्निशिंग हो जाएगी इसकी अच्छी सी। साथ ही खोया भी मैं छोटा छोटा तोड़ कर ना वो डाल दूंगी। और आपने मेरे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई अपना व्लॉग अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये है जी मेरे गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक। देखिए कितना अच्छा और मेहनत से तैयार हुआ है। और आपने मेरे चैनल के साथ टच रहना है, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आ रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और मैं आपको मिलूँगी किसी और अपने अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।